हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है जनरल नॉलेज ऑफ उत्तराखंड। आज हम 7 जीआई टैग्स देखने वाले हैं जो उत्तराखंड के इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स को मिला है। पहला जीआई टैग है कुमाऊं का चूरा ऑयल या चूर ऑयल, जिसे कुमाऊं चूर तेल या चूरा तेल भी कहते हैं। इसको इंडियन बटर ट्री कहा जाता है और उत्तराखंड में इसे कल्पवृक्ष का पेड़ भी कहा जाता है। ये 1600 मीटर की हाइट में उगाया जाता है। इसका ट्रेडिशनल यूज़ होता था बी कीपिंग में, जो अभी भी होता है। ये ज़्यादातर पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर और नैनीताल में पाया जाता है। इसके जो सीड्स होते हैं, इसके बीज जो होते हैं, वो ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और इसके जो बीजों का छिक्कल होता है वो मॉस्किटो रिपेलेंट, मच्छरों को भगाने के लिए किया जाता है गाँव और घरों में। इसे अगर आप किसी गांव में जाएंगे जहाँ पर चूड़ ऑयल का बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो आप देख सकते हैं कि लोग अपने खाने पे प्रयोग करते हैं इसका तेल। इसके तेल का टेस्ट थोड़ा सा कड़वा होता है, जिसकी वजह से जो खाना होता है वो अधिक स्वादिष्ट हो जाता है। इसका यूज़, चूड़ ऑयल क्यों फेमस है, इसे क्यों जीआई टैग मिला? बिकॉज ऑफ इट्स यूज़ एंड ऑल्सो बिकॉज ये जो रूरल इकोनॉमी है, जो ग्रामीण इलाका होता है, उसकी जो इकोनॉमी है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए चूड़ ऑयल एक बैकबोन, एक रीढ़ साबित हुआ है। तो इसके यूजेस हैं घी और ऑयल। और ये इनकम कैसे जनरेट करता है? इसे हम कॉस्मेटिक्स में यूज़ कर सकते हैं, लिप बाम्स के फॉर्म में, फार्मास्यूटिकल्स में, ऑइंटमेंट्स के फॉर्म में। ऑर्गेनिक हनी प्रोवाइड करता है ये, इसे सोप मेकिंग और कैंडल मेकिंग में यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो लोकल्स होते हैं वो फूलों का रस निकाल के गुड़ भी बना सकते हैं। और इसकी जो लीव्स होती हैं, पत्तियां, बार्क होती है, छाल, और रूट जो होती है, जड़, इससे बायोडिग्रेडेबल प्लेट्स और बाउल्स भी बनाए जा सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रूरल इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड। नेक्स्ट जीआई टैग है भोटिया दन का। दन हम सबको पता है क्या होता है। ये एक हैंड वोवन नॉटेड कारपेट्स होते हैं, हाथ से बुने जाने वाले और फिर गांठ लगाए जाने वाले कारपेट्स। भोटिया कम्युनिटी की वीविंग स्किल्स जो होती हैं, जो भोटिया कम्युनिटी की विमेन होती हैं, उनकी जो बुनाई कताई की स्किल्स होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। तो वो इन दनों को बनाती हैं। पिथौरागढ़ में धारचूला और मुनस्यारी ब्लॉक में भोटिया कम्युनिटी है और ये दन भी ज़्यादातर वहीं से मिलते हैं। इनका जो डिज़ाइन होता है, उसका जो इन्फ्लुएंस है, कहाँ से आया है, वो तिब्बत या कश्मीरी इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है। 2 टाइप्स के डिज़ाइंस यूज़ किए जाते हैं। ज्योमेट्रिक मोटिव, मतलब कि ज्योमेट्रिक पैटर्न्स जैसे रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, और फ्लोरल और ड्रैगन डिज़ाइंस, फूलों के साथ ड्रैगन्स बने हुए होते हैं। और इनमें जो कलर्स यूज़ होते हैं वो बहुत ही बोल्ड होते हैं, जैसे डार्क रेड, ब्लू, ब्लैक एंड ब्राइट पिंक। फाइन वूल यूज़ किया जाता है और ये सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है इन स्किल्ड वेमेन के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं थुलमा ब्लैंकेट। जो भोटिया कम्युनिटी है, इनसे रिलेटेड 3 जीआई टैग्स दिए गए हैं। पहला हमने देख लिया कि पहला है भोटिया दन। दूसरा जो जीआई टैग है जो भोटिया कम्युनिटी से ही रिलेटेड है वो है ट्रेडिशनल ब्लैंकेट। ब्लैंकेट मतलब कंबल। ये भी हैंड वोवन होते हैं, ऑल्दो इन्हें हैंडलूम्स में बनाया जाता है, लेकिन ये हाथों से ही काता जाता है। जो विमेन होती हैं इसको बनाती हैं, लेकिन जो पुरुष होते हैं, महिलाएं तो बनाती हैं लेकिन पुरुष इनको, इनकी जो धागा होता है इसको काटने में हेल्प करते हैं। इसका जो फर होता है वो किसी जानवर के फरों से बनाया जाता है, जैसे खरगोश हो सकता है, याक्स हो सकते हैं। तो ये बहुत हाई क्वालिटी के फर होते हैं और इनके जो मोटिव्स होता है, मोटिव्स मतलब पैटर्न, वो बहुत ही आई कैचिंग होता है। ज़्यादातर वुमेन जो होती हैं वो वूल को अनडाइड यूज़ करती हैं, मतलब डाई नहीं किया होता है। लेकिन अब जो डिमांड बढ़ गई है, इसकी वजह से जो वूल होता है वो डाई किया जा रहा है, रेड में, ब्लू में, पिंक में, ब्लैक और ग्रीन कलर में। ये शौका विमेन, शौका बेसिकली भोटिया कम्युनिटी की ही महिलाओं को कहा जाता है। ये शौका विमेन ट्रेडिशनल वेयर है उनका, और ये बहुत ही लाइट वेट और गर्म होता है, और ये ज़्यादातर हाई लैटिट्यूड्स में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मुनस्यारी राजमा। ये भी भोटिया कम्युनिटी से रिलेटेड है। तो राजमा होती है किडनी बीन अंग्रेजी में, और मुनस्यारी कहाँ सिचुएटेड है? जोहार वैली में। जोहार वैली में मुनस्यारी है
और जौहर वैली क्यों इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ये ट्रेड रूट था तिब्बत के साथ। राजमा की बात करें तो एक कैश क्रॉप है, और इसे कैसे कल्टीवेट किया जाता है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस से, जो कि वहाँ की भोटिया कम्युनिटी की महिलाएं 80% जो महिलाएं होती हैं वो इन्वॉल्व रहती हैं इसके कल्टीवेशन में, बहुत ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है। और ये जो राजमा है बहुत ही ज़्यादा फेमस है, मतलब अगर आपने तो खाई होगी राजमा, तो अगर आप ज़्यादातर स्वाद लेना चाहते हैं तो मुंशियारी राजमा ज़रूर ट्राई करें। ये ऑर्गेनिकली ग्रोन है और ये न्यूट्रिएंट रिच है। ऑर्गेनिकली ग्रोन कैसे कह रहे हैं हम, क्योंकि मई से नवंबर तक आधे से ज़्यादा टाइम बर्फ से ढकी रहती है पूरा जो लैंड होता है, और जब बर्फ मेल्ट होती है तो लोमी सॉइल होता है। लोमी सॉइल इज ऑर्गेनिकली रिच, तो इसमें कोई एक्स्ट्रा केमिकल्स या फर्टिलाइजर्स डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो राजमा है ये न्यूट्रिएंट रिच होती है। ये किस किस का सोर्स है, फाइबर का, प्रोटीन का और फाइटोकेमिकल्स का। जो नेक्स्ट आता है जीआई टैग इसको मिला है, वो है रिंगाल क्राफ्ट, जिसको रिंगाल शिल्प भी कहते हैं। रिंगाल बेसिकली एक ड्वार्फ बैम्बू है, जिसे हिंदी में बौना बांस कहा जाता है, और ये कहाँ मिलता है, गढ़वाल के जंगलों में मिलता है, गढ़वाल हिमालयास में, और इसे निनगांव भी कहते हैं। अब इसका प्रोनाउंसिएशन तो मुझे इतना एक्यूरेटली नहीं पता, पर NINGAW निनगांव भी कहते हैं। और ये कहाँ कहाँ किस किस रीजन में मिलता है उत्तराखंड के, चमोली, बागेश्वर, खालीछुरी, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, जोशीमठ और पिथौरागढ़ में। और ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा टक्कर दे सकता है प्लास्टिक को, अगर उत्तराखंड में इसका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जाए तो प्लास्टिक बैन आराम से किया जा सकता है। पेन की निब्स जो होती हैं वो इसकी बनाई जा सकती हैं। जो छत में जो शेल्टर डाला जाता है वो इसका बनाया जा सकता है। सूपा, डोका और मोस्टा तो आपने सुने ही होंगे। बाकी टोकरियाँ या लैम्प शेड्स जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें रिंगाल से बनाई जा सकती हैं। ये बहुत ही ड्यूरेबल होता है, टफ होता है, और ये 20 से 25 साल तक रह सकता है। और ये सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है लोकल कम्युनिटीज़ का, जो कि पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया है कि रिंगाल का इतना ज़्यादा प्रचार हुआ नहीं, अवेयरनेस नहीं है लोगों में, तो पीपल डोंट बाय इट। हम लोग, इवन हम एज ए स्टूडेंट नहीं इसे खरीदते हैं या इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो सभी से ये कहना चाहूँगी कि आप सब लोग अगर कभी नेक्स्ट टाइम कुछ खरीदें तो ये ध्यान रखना कि जो कम्युनिटीज़ हैं रिंगाल जो मनाती हैं, वो उनके लिए आप एक हेल्प साबित हो सकते हैं, तो इनके प्रोडक्ट्स ज़रूर खरीदें। और ये इसलिए भी वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन में है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग माइग्रेट कर रहे हैं, तो जो पीढ़ियों में पास हो सकता था वो पीढ़ियाँ पहाड़ों से निकल के शहरी इलाकों में, ग्रामीण इलाकों से निकल के शहरी इलाकों में आ चुकी हैं। और सोर्स ऑफ इनकम भी बहुत कम रहता है जब आप रिंगाल के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और जब इनको बेचते हैं तो कोई इतना इनकम जनरेटिंग सोर्स है नहीं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा है कि ये वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन में आ चुका है। और ग्लोबल रिकॉग्निशन अभी तक नहीं मिला है, तो होपफुली वी पीपल विल डू समथिंग, पीपल ऑफ उत्तराखंड विल डू समथिंग फॉर इट्स ग्लोबल रिकॉग्निशन। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज एपड़। एपड़ एक पॉपुलर फोक आर्ट है कुमाऊं का, और इसका ओरिजिन देखा जा सकता है अल्मोड़ा की चंद डायनेस्टी से। चंद डायनेस्टी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है शायद अल्मोड़ा में। तो अभी आगे देखते हैं कि कब कब बनाया जाता है। एपड़ बहुत ही कॉमन है, अभी दीपावली में भी आप लोगों ने एपड़ बनाए होंगे, स्पेशल ओकेजन, सेरेमनीज, रिचुअल्स। और ये सिर्फ ज़मीन पे नहीं बनाया जाता, देलियों में नहीं बनाया जाता, ये दीवारों में भी उकेरे जाते हैं। इनका जो बैकग्राउंड होता है, जब एपड़ बनाया जाता है तो बैकग्राउंड को गेरू से लीपते हैं। गेरू होता है जो हम गमलों में भी यूज़ करते हैं, ऑरेंजिश रेड ब्रिक कलर का। और इसका जो डिज़ाइन होता है, मेन डिज़ाइन, वो वाइट कलर का पेस्ट से बनाया जाता है। वाइट कलर का पेस्ट चावल के आटे से बनाया जाता है। इसको भिगाया जाता है, फिर पीसा जाता है। ये फॉर्चून और फर्टिलिटी लाता है ऐसा बोलते हैं, मतलब बहुत ही शुभ साबित होता है। और इसके जो मोटिव्स होते हैं, जो पैटर्न्स यूज होते हैं, वो होती हैं सरस्वती चौकी, नवदुर्गा चौकी, ज्योति पट्टा। आप आगे भी देख सकते हैं, मैंने कुछ ही लिखे हैं। और इनका इन्फ्लुएंस भी बिलीव्स जो था चंद डायनेस्टी के, वहाँ से आया है, और नेचर से इन्फ्लुएंस्ड है इनके जो डिज़ाइंस हैं। और आजकल जो पिछौड़े हैं उनमें भी कुछ कुछ डिज़ाइंस एपड़ के दिए जाते हैं। और हम देख सकते हैं कि जो
ये जो ट्रेडिशनल वेयर है पिछौड़ा या दुपट्टा, उनमें डॉट्स होते हैं, पीछे बैकग्राउंड येलो होता है, डॉट होते हैं ऑरेंज कलर के, तो वो भी एपर से ही इन्फ्लुएंस्ड है। नेक्स्ट जो हम जीआई टैग देखते हैं वो है कॉपर प्रोडक्ट्स, ताम्र उत्पाद। तो उत्तराखंड क्योंकि कॉपर ओर्स में बहुत ज़्यादा रिच है, तो ये जो कॉपर प्रोडक्ट्स हैं इनको कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर इनको हैंड बीट किया जाता है, मारा जाता है हाथ से, और फिर पतली पतली शीट्स बनाई जाती हैं, और फिर इनसे डिज़ायर्ड जो भी शेप्स होते हैं कॉपर वेयर्स, मतलब तांबे के बर्तन या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं। और ये प्रोडक्ट्स जो होते हैं ताम्र प्रोडक्ट्स, इनको टमटा प्रोडक्ट्स भी कहते हैं, एंड दे आर नेम्ड आफ्टर कॉपर स्मिथ कम्युनिटी। जो ये ताम्रकार होते हैं, इस कम्युनिटी के नाम पे ही ये नाम पड़ा है टमटा प्रोडक्ट्स का। और ये जो इसे अभी जीआई टैग जो मिला है, ये इसलिए भी मिला है क्योंकि ये इकोनॉमी जो मतलब एज एन इंडस्ट्री उत्तराखंड के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो इनके जो यूटेंसिल्स होते हैं, जिनमें जो बनाए जाते हैं, वो कुकिंग के लिए या पानी रखने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। जैसे तांबे के बर्तन में, तांबे के लोटे में पानी रखा जाता है, गगरियाँ होती हैं जिनमें पानी रखा जाता है, और इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। और जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो ढोल, रनसिंग और तुतुरी, जो आपने गाना भी सुना होगा रनसिंग वाला, रनसिंग बाजो तुतुरी बाजी, तो वो इंस्ट्रूमेंट्स भी कॉपर से ही बनाए जाते हैं। ये क्यों फेमस है? क्योंकि इनकी जो शाइन होती है और एक लाल रंग का कलर होता है, ह्यू मतलब कलर, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं उससे, तो इसलिए भी ये फेमस हैं। और जो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, 7 प्रोडक्ट्स या इससे भी ज़्यादा, जो लोकल लेवल पे कम्युनिटीज़ बनाती हैं, छोटी छोटी कम्युनिटीज़, तो उनको ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स डेवलपमेंट काउंसिल UHHDC कई प्रोजेक्ट्स करता है। उनमें से एक प्रोजेक्ट फ्यूल प्रोजेक्ट करके है, जो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, और आप उनकी वीडियोस देख सकते हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। उसमें जो भी छोटे छोटे शिल्पकार हैं या ताम्रकार हैं, वो जो अपनी कलाएं दिखाते हैं, उनको फोकस किया जाता है, उनकी लाइफस्टाइल और कैसे लाइवलीहुड अर्न करते हैं वो बताया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पहला जीआई टैग उत्तराखंड का किसको मिला था, किस प्रोडक्ट को मिला था। तो वो मिला था तेज पत्ता को, जिसको तेजपात भी कहते हैं, उत्तराखंड का तेजपात। 2016 में मिला था ये। और तेज पत्ता को वैसे इंडियन बे लीफ कहा जाता है। और ये क्यों यूज़ किया जा सकता है? क्योंकि ये खाने में फ्लेवर देता है और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं इसकी। और हर डिस्ट्रिक्ट में ये पाया जाता है एक्सेप्ट फॉर US नगर एंड हरिद्वार। उधम सिंह नगर और हरिद्वार में नहीं उगाया जाता है, लेकिन बाकी 11 डिस्ट्रिक्ट्स में ये उगाया जाता है। दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।